जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में आज एक एटी म्यूज़िक स्टूडियो की लॉन्चिंग है, शुरुआत हो रही है। उन्हीं के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पहला इंटरव्यू कर रहे हैं हम क्षमानिधि मिश्रा जी के साथ में। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ी की बात करें, अगर संबलपुरी की बात करें या फिर हिंदी फिल्मों की भी बात करें तो क्षमानिधि मिश्रा जी ने गजनी में आमिर खान के साथ में काम किया था। बहुत ही अच्छे कला संगीत से जुड़े हुए हैं, गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं। एक गीत मुझे याद आता है उनका कि प्रेम से डूबा हुआ, और ये लगता है कि बहुत सारा मैसेज है उसके साथ में, बहुत सारी अंतर्विरोध की कहानियां भी होंगी। क्या गाना था पंडित जी, आज आपके मुंह से सुनते हैं। स्वागत है आपका। ऐसा जैन साहब, ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? सबसे पहले तो लेकिन गीत बहुत अच्छा था, मन से लिखा गया था और लगता था कि आप बड़ी तन्मयता के साथ में आपने इसको रिकॉर्ड भी मुंबई में कराया था। बिल्कुल बिल्कुल कराया था। ये मेरी ही प्रेम कहानी थी और प्रेम कहानी का जो अंत होता है वही है। पहले दुआ से शुरू हुई थी, अब बददुआ से समाप्त हो गई। तो क्या बोल थे, जरा सुनते हैं हम लोग, दर्शक भी सुनेंगे क्या कहानी। बिल्कुल सुनिए, लेकिन प्यार कभी मत कीजिए, है ना। मिलूंगा हर जन्म में, सुन ले है सनम मैं तुझे। मिलूंगा हर जन्म में, सुन ले है सनम मैं तुझे। न चैन पाओगी एक पल कभी भुला के मुझे। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बहुत अच्छा है प्रेम में, लेकिन ये कहते हो कि हर जन्म में आप उससे ही मिलना चाहोगे या वो आप ही को मिलेगी, तो बद्दुआ भी देते हैं लेकिन एक दुआ भी छुपी हुई है साथ में। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, तू किसी और की जागीर है ये जाने गजल, लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल। अब तू मेरे साथ नहीं है, किसी और की है तो दिखना मत इधर। लेकिन पंडित जी क्या है कि प्रेम में बहुत सारे अनुभव होते हैं, अच्छे भी बुरे होते हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि प्रेम अच्छी चीज नहीं है तो ये कहना कहाँ तक उचित लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। धोखा तो हर आदमी खाता है, या प्रेम में असफल तो बहुत सारे लोग होते हैं। क्या होता है महाराज कि जब अपन प्रेम करते हैं ना, तो आपसे संबोधन कैसे होगा? तपेश भैया नहीं होगा, ये तपेश, ये क्षमानिधि हो जाता है। जब प्यार करते हैं ना तो एकदम बराबरी के साथ ऐसे चलते हैं, है ना। उसके बाद फिर जब शादी की बात आती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, नारी नीचे वो पुरुष ऊपर। मतलब जो सामाजिक हमारी जो पद्धति बनी हुई है उसके चक्कर में जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन क्या है, 2-4 महीने प्रेम किए, उसके 2-4 साल प्यार किए, उसके बाद फिर दिल भर जाता है। होता है, मनुष्य है और आधुनिक युग है, कलयुग है, होते रहता है। उसकी बात छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बहुत सारी पिक्चरें हैं, अभी भावर फिर से दोबारा से लगने वाली है। बहुत सारे सुपरस्टार, प्रकाश अवस्थी जी, करण खान जी और सुपरस्टारों के सुपरस्टार अनुज शर्मा जी भी उसमें हैं जी। ये इस कोरोना काल में जब दर्शक नहीं आ रहे हैं जी, फिर दोबारा रिलीज कर रहे हो आप। देखिए ऐसा है कि कोरोना काल अभी है। हम अपने निजी जीवन में भी अगर ये मान के चलें कि ये कोरोना काल है या दुख दर्द है, घर में बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हमारे जो एग्जीबिटर हैं वो भी परेशान है, डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान है। कम से कम उनको आदत तो हम डालेंगे कि भैया आओ पिक्चर देखो। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि अभी हॉल खुल गए, सिनेमा खुल गए, ये मालूम नहीं। पिक्चरें हो गई होंगी पंडित जी आपने जो बनाई होंगी? मैं बहुत कम बनाया हूँ, मेरे ख्याल से 6 फिल्में तो बनाया हूँ जी। और जिस फिल्म की आप बात कर रहे थे उसका एक बड़ा अध्याय भी है। अच्छा बुरा दोनों, सब जी। तो बॉलीवुड में जो कुछ भी होता है, यहाँ छालीवुड में लोगों ने मुझको दिखाया था, लेकिन मैं भी थोड़ा कुछ दिखाया। और उसका एक गाना फरमाइश नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ही कर देता हूँ। आप अपने मन की बात कह सकते हैं। अपने घर में क्या शर्म नहीं? ए मारा थे गोली
अरे मारा थे गोली फैशन वाली, हिल गए रे बॉम्बे दिल्ली, हे दद्दा रे भारी स्टाइल धरे मोबाइल, गोरा गाल मतिल्ली, ये दद्दा रे। हमरा हो ही बिहाव जी। ये गाना आपका दूरदर्शन में भी बहुत चला और एक लगता है कि आइकॉन है आपके लिए। हाँ, ये बात हमरो हो ही बिहाव, 2 लाइन एक आध बार सुनते हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। दूरदर्शन का जो है ना प्रारंभिक काल था, उस समय मैं ये गाना रिकॉर्ड किया था और जो मेरे दादाजी या जो मेरे जो पर्दे के दद्दू रहे भैयालाल हेड़ो जी, मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ, ऊपर जा चुके हैं वो। तो रेडियो लेकर के जब वो डांस करते थे मैं उनके पीछे पीछे जाता था, है ना। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि मोला डिड़वा बुढ़ाए ले बचा बबागो, मोला डिड़वा बुढ़ाए ले बचा बबागो, मोर कहूँ बिहावला रचा बबागो, मोर कहूँ बिहावला रचा बबागो, मोला डिड़वा। तो तब बच्चा था मैं, तो वो कहते थे तू बच्चा है अभी शादी नहीं कर सकता, तो मैं शादी के लायक हो गया, तो फिर गाना बनाया। हमरो हो ही बिहाव रे मंगलू, हमरो हो ही बिहाव, हमरो हो ही बिहाव रे मंगलू, हमरो हो ही बिहाव, दीपिका से ही लाहू गोसाइन, उस समय श्रीदेवी हुआ करती थी ना, दीपिका से ही लाहू गोसाइन, भले ते झिलपतिया रे मंगलू, हमरो हो ही बिहाव, हमरो हो ही बिहाव रे मंगलू, हमरो हो ही बिहाव। अभी पंडित जी का जो स्वास्थ्य है बता रहे थे कि 8 ऑपरेशन हो चुका है। पंडित जी इस अवस्था में क्या लगता है कि आप 8 ऑपरेशन और बहुत दिन से बीमार हैं, आपकी सक्रियता भी नहीं है, आपको ऐसे तो स्वस्थ रखे भगवान और लंबा जीवन जिए आप, क्या नया प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि एक कलाकार जो होता है जीवट होता है और वो दूसरे के लिए भी जीता है। वो हम जो पर्दे पर जो कुछ भी करते हैं हम दूसरों के लिए करते हैं ज़्यादा करके। आपने देखा कि मैंने प्रायः कॉमेडी गाने गाए हैं, लेकिन मैं दिल से क्या हूँ ये आपने पूछ लिया मुझसे। मैं मुकेश के गाने पसंद करता हूँ, दर्द भरे गीत पसंद करता हूँ। तो उस चक्कर में क्या है कि जब मैं बीमार हुआ तो मेरी लेखनी जो है जारी रही, लिखनी जारी रही। मैं लिख नहीं पाता था, बच्चों से बैठ करके लिखवाता था, जो मेरे अंतर मन में बात आती थी मैं उनको बोलता था कि इसको लिखो, ऐसा लिखो, वैसा पढ़ो। स्क्रिप्ट में लिखवाता रहा, गाने लिखवाते रहा। तो इस तरह से एक क्रिएटिव वर्क मेरा जारी था और शायद उसी की महिमा है, ऊपर वाले की कृपा यह है कि मैं स्वस्थ हूँ। और लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म भाग्य से मिलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कलाकार जो है ना सौभाग्य से जन्म लेता है। और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, शायद आप तो देख रहे हैं मुझको। बहुत अच्छी बात है कि कलाकार जो है सौभाग्य से जन्म लेता है और सौभाग्य आपके साथ में बना रहे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में अंटू भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। और जैन साहब किसी भी बहाने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं अजय त्रिपाठी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज एक नए स्टूडियो का वो उद्घाटन करवाने जा रहे हैं। और हम तो उस दौर के हैं जब यहाँ एक कमरे में रिकॉर्डिंग होती थी, म्यूजिशियन भी वहीं बैठते थे, सिंगर भी किसी कोने में खड़े होकर के गाना गाते थे। उस दौर में भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करवाया। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन हैं, तो उनको तो मैं सत प्रणाम करूँगा कि उनके पास कोई सुविधा ना होते हुए भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। आप देखे होंगे कि इससे हट करके भी जब हम लोग एल्बम करते थे, कैमरा ऐसे चलाते थे कि लोगों को लगता था कि इसमें ट्रॉली चलाए हैं, क्रेन चलाए हैं। ऐसा लगता था कि ऐसा भी है छत्तीसगढ़, ऐसे भी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के कलाकार। और आज बहुत अच्छी बात है कि अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, साइंस डेवलप कर चुका है और आज अच्छे से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़े बहुत कहीं कमी बेसी भी हो तो उसको जो है ना पाट सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मैं अजय त्रिपाठी जी को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय जोहार।